मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, तो बिहारी टी बबलू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्रिमियन युद्ध के बारे में जानेंगे। जो बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो भी विद्यार्थी हैं, खास करके बीए पार्ट 1 के विद्यार्थी, बीए पार्ट 2 के विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार देख लीजिएगा। क्रिमियन युद्ध के बारे में एकदम शॉर्ट, बहुत बढ़िया से मैंने नोट्स तैयार किया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिमियन युद्ध जो है 1853 में शुरू हुआ था और 1856 के बीच है ना चला। एक संघर्ष लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, कॉपी वगैरह में। क्रिमियन युद्ध जो है 1853 और 1856 के बीच ने विकसित एक संघर्ष था। और क्रिमियन युद्ध, वही क्रीमिया का युद्ध का लिखा हुआ। क्रीमिया का युद्ध का जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक काला सागर के आसपास चला था, जिसमें करा फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ था। मतलब कि एक तरफ आपका हो गया फ्रांस, हो गया ब्रिटेन, होगा सार्डिनिया हुआ, तुर्की हुआ, दूसरी तरफ से रूस। ओके, दूसरी तरफ से क्या था है ना, तथा दूसरी तरफ से रूस है ना करा के लड़ा था। दूसरी तरफ से कौन हो गया, रूस। करा यह इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और निर्णायक युद्धों में से एक माना गया है। मतलब कि ये युद्ध जो था मूर्खतापूर्ण, इसको माना गया है। देखिए आप लोग थोड़ा सा कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जरूर नोट कीजिएगा। मैं आपको अंतिम एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका जरूर दूंगा। चलिए, फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य, इसको नोट कर लीजिएगा। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। मतलब कौन हारा था, रूस हारा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको बोला जाता है लेडी विद द लैम्प, ने जो एक नर्स थे, क्रीमियन युद्ध से संबंधित थे। उनका संबंध कौन से युद्ध से, क्रीमियन युद्ध से, जो इंग्लैंड की थी। इन्हें 38 नर्स के साथ क्रीमिया युद्ध में भेजा गया था। मैंने 38 वो नर्स थी, उसमें ये थी 1854 में, याद रखिएगा। क्रीमिया युद्ध रूस और तुर्की के बीच हुआ था। मेन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीमियन युद्ध वर्साई समझौते से समापन हुआ था। मतलब वर्साई की संधि हुआ था, उसमें ही समाप्त किया गया। 1854 में फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस पर युद्ध की घोषणा किया था। 1854 में फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस पर युद्ध की घोषणा किया था। करा क्रीमियन वॉर, क्रीमियन का सबसे प्रसिद्ध नाम, मतलब करा क्रीमियन वॉर या क्रीमियन युद्ध है, उसका सबसे प्रसिद्ध नाम है ओरिएंटल वॉर, जिसको पूर्वी युद्ध कहते हैं। ये याद रखिएगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। क्रीमियन युद्ध है ना कि पास्कल नियम पे काम करता था। पास्कल के नियम तो आप जानते ही हैं थोड़ा सा। चलिए, क्रीमियन युद्ध के कारण थोड़ा जानेंगे, बहुत ही शानदार ढंग से। ये हम लोग नोट्स तैयार किए हैं आप लोग के लिए, सिर्फ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दिए, पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा। रूसी नीति कहा कि तुर्की साम्राज्य को यूरोपीय राष्ट्र में बांटना। तुर्की साम्राज्य क्या था कि यूरोपीय साम्राज्य में बांटा था, इसके कारण हुआ। बाल्कन क्षेत्र को रूस में जोड़ने के कारण ये युद्ध हुआ था। सेकंड था ब्रिटेन का स्वार्थ। इंग्लैंड रूस का प्रबल है ना कि विरोधी था। देखिए, इंग्लैंड जो रूस का विरोधी था, तुर्की को रूस के साम्राज्य में जाने से रोकना इंग्लैंड का काम था। इंग्लैंड का कहना था कि भाई तुर्की जो है वो रूस के साम्राज्य में नहीं जाएगा। फिर हुए फ्रांस की स्वार्थ। करा फ्रांस का विस्तार तुर्की की ओर हो रहा था, इस कारण बस ये युद्ध का कारण हो रहा था। उसके बाद फिर आपका चौथा जो है धार्मिक कारण में जेरूशलेम तुर्की का होना। जेरूशलेम कहाँ था, तुर्की में था। तुर्की पादरी सन्यासी के साथ तुर्की सुल्तान का घटिया व्यवहार, धार्मिक बहाना बनाकर तुर्की पर आक्रमण करना चाहते थे। यही कारण है कि ये 4 कारण आप याद रखिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका एकदम विस्तार से। और यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ, पीडीएफ में और थोड़ा विस्तार मिलेगा। युद्ध का परिणाम क्या हुआ जब युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तुर्की का प्रभाव क्या हुआ, तुर्की को नवजीवन मिला, यूरोप के समूह में शामिल हुआ। ओके, रूस का प्रभाव, सैनिक शक्ति का आघात लगा क्योंकि रूस हार गया था। कुछ दुनिया पर अधिकार भंग हो गया। काला सागर को रूसी झील का ना सपना भंग हो गया, क्योंकि काला सागर पर चढ़ा था रूस के हम कब्जा कर ले। फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा, फ्रांस के गौरव में वृद्धि। नेपोलियन ने फ्रांस को करा कि बदला रूस से लिया। ओके, तो फ्रांस का जो था नेपोलियन, तो जानते ही नेपोलियन बोनापार्ट, उसका अगर आप कहिएगा तो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा उसका जीवनी बहुत शानदार तरीके से। तो फ्रांस का था नेपोलियन, तो वो क्या हुआ, रूस से बदला भी ले लिया। इटली में क्या हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण हो चुका। तो यही छोटे से वीडियो में हम लोग जाने हैं। और आप लोग को थोड़ा सा एक विनती या रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार देखिएगा, मैं जूम भी थोड़ा कर देता हूँ। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पानी गिरा मटका से, सब्सक्राइब करें चैनल को झटका से।